नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है दूसरी माँ। चारों तरफ रौनक छाई हुई थी। घर में नई बहू आई थी। ममता जी आज थोड़ा ज़्यादा ही व्यस्त थीं। नौकरानी को बार बार हिदायत दे रही थी, देखो कोई चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए। आज मोहल्ले की औरतें मुँह दिखाई के लिए आ रही हैं और जो मेहमान शादी में नहीं आ पाए थे वो भी आज ही आ रहे हैं। तुम सबकी खातिरदारी का ख्याल रखना, किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। ममता जी साथ ही साथ बहू को भी समझा रही थीं, बेटा एक दिन का देखा 100 दिन का व्याख्यान वाली बात हो जाएगी। आज बहुत बढ़िया साड़ी और गहनों से लद कर बैठना। कोई ये ना कहे बिजनेसमैन रामपाल के बेटे की बहू के पास कुछ नहीं है। बहू रचिता अंदर से ही बोली, जी मम्मी जी। बहू की मुँह दिखाई की तैयारी चल रही थी। तभी रामपाल अंदर आंगन में आए और अपनी पत्नी ममता जी से बोले, सुनो जी, हम गरीब को भी कोई पूछ लो। माना कि नई नई सास बनी हो, लेकिन हमारा भी कुछ सोचो। हमें कुछ खाने को दे दो ताकि हम अपनी दवाई ले सकें। तभी ममता जी बोली, माफ़ करना जी, मैं जो काम में इतनी व्यस्त हो गई थी कि मुझे आपको नाश्ता देना याद ही नहीं रहा। कोई बात नहीं जी, अब दे दो। और हाँ, आज मैंने कुछ खास मेहमान बुलाए हैं, उनकी खातिरदारी में कमी नहीं होनी चाहिए। ममता जी ने सोचा, हो सकता है कोई दोस्त वगैरह होंगे, इसीलिए जी अच्छा कहकर वो अपने काम में लग गईं। अपने पति को नाश्ता देकर ममता जी तैयारियों का जायजा ले रही थीं कि औरतों का आना शुरू हो गया। नई बहू रचिता भी चांद का टुकड़ा लग रही थी। सभी औरतों ने जी भरकर आशीर्वाद दिया। इतने में ही जोर जोर से तालियों की आवाज़ें आने लगीं। तभी ममता जी की देवरानी बोली, लो दीदी, जिसकी कमी थी वो लोग भी आ गए। तभी आंगन में 5-6 किन्नर अपने ढोलक और तालियों के साथ दाखिल हुए। किन्नर परंपरा के अनुसार जोर जोर से ताली बजाने लगे और उसमें से एक बोली, क्यों सेठानी, क्या सोचा था, अकेले अकेले ही बेटे की शादी कर लोगी? हमें तो हमारा नेक चाहिए ही। ममता जी की ननद तपाक से बोली, कुछ नाच गाकर दिखाओगी तभी तो नेक मिलेगा। तभी रामपाल जी, जिन्होंने उनकी आवाज़ सुन लिया था और वो ज़ोर से गरजते हुए आए और बोले, कोई नाच गाना नहीं करेंगे ये। ममता जी, जिन मेहमानों का जिक्र मैंने किया था वो ये ही हैं, मैंने ही इन्हें बुलाया है। उन किन्नरों में से जो सबसे बड़ी थी, उनके चरण छूकर रामपाल ने कहा, ये मेरी दूसरी माँ है। इतना सुनते ही ममता जी सिर पर पल्लू किया और अंदर से आरती का थाल ले आईं और दोनों पति पत्नी ने मिलकर बड़ी किन्नर की आरती उतारी। फिर वही काम बेटा बहू दोनों से करने को कहा। दोनों ने उन बड़ी किन्नर का आशीर्वाद लिया, जिसके फलस्वरूप बड़ी किन्नर ने अपने हाथ की सोने के कंगन उतार कर बहू को पहना दिए। रामपाल जी भी उन्हें बहुत कुछ देना चाहते थे, लेकिन किन्नर माँ उनसे भेंट के रूप में सिर्फ एक साड़ी लेकर ढेर सारा आशीर्वाद दिया। थोड़ी देर रुकने के बाद वे सब लोग वापस लौट गए। जब विदा करके रामपाल जी वापस आंगन में आए तो ममता जी ने कहा, आपने पहले तो कभी नहीं बताया इस विषय में। रामपाल बोले, किसी का किया हुआ उपकार गाने से विफल हो जाता है, बस मन में आदर भाव रखकर उसे स्मरण करना चाहिए। बात तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन घर के लिए मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया, क्योंकि मेरे दोस्त सब वहीं से जा रहे थे। वो लोग एक एक करके अपने घर को चले गए, मैं अकेला रह गया। मैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए घर की ओर जा रहा था कि तभी सामने से आती हुई कार ने टक्कर मार दी।
मैं बेहोश हो गया। चोट बहुत गहरी थी, मेरा बहुत खून बह गया था। बस मुझे बेहोश होते वक्त इतना दिखा कि वहाँ से एक किन्नरों की टोली जा रही थी। जब मैं होश में आया तो मैंने देखा मेरी माँ और एक किन्नर मेरे सिरहाने खड़े होकर बड़े प्यार से मुझे देख रहे थे। मेरी माँ ने ही मेरा परिचय किन्नर से करवाया था। वो बोली, बेटा अगर आज ये ना होती तो तू जिंदा नहीं रहता। इन्होंने ही अपना खून देकर तुम्हें बचाया है। आज से मैं तेरी जन्म की माँ और ये तेरी यशोदा माँ है। आज उन दोनों माँओं का आशीर्वाद है जो मैं यहाँ इस मुकाम पर खड़ा हूँ। रामपाल की बातें सुनकर सबकी आंखों में भावुकता के आंसू उमड़ आए। धन्यवाद दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।